हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। और मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी, चीज़ें होती हैं जो कुछ कुछ फैमिलीज़ में बहुत एक्सट्रीम में होती है। और वो चीज़ें ना कभी कभी क्या होता है कि इंसान के करियर पे, उसके बिल्डअप पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो मैं काफ़ी टाइम तक मैं एक ट्यूटर रही हूँ, ठीक है, छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं बेसिकली यही बात करने वाली हूँ कि क्या वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों के साथ होता है या फिर बच्चे फेस करते हैं, जिसकी वज़ह से मे बी वो एक एज के बाद जाके अपने पेरेंट्स की तरफ ना उनका एक अग्रेसिव नेचर आ जाता है, या फिर एक व्हाट शुड आई से एक रूड नेचर आ जाता है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला पॉइंट होगा मेरा वो है ऑफरिंग देम डिवाइसेस फॉर एंटरटेनमेंट। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। पहले के टाइम पे, जैसे कि मैं अपने बचपन की बात अगर करूं, तो उस टाइम पे जब मोबाइल्स उतने ज़्यादा नहीं थे अवेलेबल, या फिर उतना ज़्यादा इंटरनेट का स्कोप भी नहीं था, हम लोग को हमारे पेरेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए या फिर हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर हमको खुश रखने के लिए हमको खेलने भेजते थे, हमारे साथ खेलते थे। इंडोर गेम्स काफ़ी फेमस थे उस टाइम। बच्चे लूडो खेलते थे, मैं लूडो खेलती थी काफ़ी। इनफैक्ट कैरम बहुत खेलती थी बिकॉज मेरे फादर बहुत ज़्यादा कैरम पसंद करते थे खेलना। सो आई यूज्ड टू प्ले कैरम अ लॉट विद माय फैमिली। बाहर खेलने जाती थी। 5 to 7 के बीच का जो वक्त होता था उसमें मैं आई यूज्ड टू स्टे आउट। एग्जाम्स के टाइम पे जब पापा जब घर घर से नहीं निकलने देते थे, तो वो फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन एट दिस पॉइंट। मैं नहीं समझा सकती कि कैसा लगता था उस वक्त कि घर से नहीं निकल पा रही हूँ, खेल नहीं पा रही हूँ। बट अभी जब मैं एज अ ट्यूटर, मैं जब बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ या फिर जब मैं देखती हूँ बच्चों को या ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि they are not interested to go out and make friends and play। था मे बी मेरे एज के जनरेशन के मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी मेरे जनरेशन के, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। और इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है, मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ। सो आई हैड दिस स्टूडेंट, एक बच्चा था मेरे पास जिसको मैंने ऑलमोस्ट 4 years मैंने पढ़ाया है। और वो जो स्टूडेंट था, ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन शाई काइंड ऑफ अ गाय। बहुत ही प्यारा बच्चा था। बट क्या होता था कि क्योंकि उसकी मदर और मतलब उसके पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग थे, तो वो सारा दिन घर पे अकेले रहता था और सिंगल चाइल्ड था। तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो लोग। लाइक सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट उसको बिजी रखने के लिए, खुश रखने के लिए उसको हाथ में मोबाइल दे दिया गया। And that time I guess he was in class 4th or 5th. So I literally told his mother, okay, कि देखिए कि आप में मोबाइल मत दीजिए। बट दे डिडंट अग्री एंड ऑब्वियसली इट वाज देयर चॉइस। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अग्रेसिवनेस आता है ना, और ये जो बिहेवियरल पैटर्न जो चेंज हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ गिविंग देम डिवाइसेस टू कीप देम बिजी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन दैट बॉय चेंजिंग। एक बच्चा जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, जब भी वो नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसको बिजी रखना है, उसको फ़ोन दे दिया हाथ में। forget about that. If you go to if you travel on a regular basis, you will see बहुत से बसेस में ऐसा होता है दैट बच्चा जो है वो जो मदर है उनके लैप में है, एंड वो जो है परेशान कर रहा है, ऐसे ऐसे नोच रहा है। और उसकी मम्मी ने उनको जो है बच्चे को मोबाइल दे दिया, एंड ही और शी इज़ बिजी विद दैट। ये बहुत ख़राब तरीका है बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे भी एज अ ट्यूटर बाद में जाके बहुत दिक्कत होती थी उस बच्चे को पढ़ाने में, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ऑन हिज फोन एंड गेम खेल रहा है सारा दिन। मैं पढ़ा रही हूँ, हाफ ऑफ द टाइम हिज माइंड इज़ नॉट वर्किंग। रख देता था डर से, क्योंकि उसको पता था कि मुझे पसंद नहीं है। एंड जैसे ही मैं उठती, यूज टू यूज हिज फोन। सो ऑल ऑफ दैट मेड मी फील कि डिवाइस बहुत बुरी चीज़ है एक ग्रोइंग एज बच्चे के लिए। जो थोड़ी बहुत पोलाइटनेस या जो भी चीज़ हमें
आज मिली है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर रखा गया हमारे टाइम पे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी था नहीं, बट यस ये बहुत ही गलत तरीका है मेरे हिसाब से। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। बहुत से घरों में ऐसा होता है, लाइक हेल, मतलब बहुत ख़राब तरीके से लड़ते हुए वो अपने पेरेंट्स को देखते थे, और उस चीज़ का असर बहुत ख़राब पड़ता है। सपोज़ मैं यू नो मैं देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं और वो गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यही नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, बिकॉज मेरा ब्रेन तभी भी उतना डेवलप नहीं किया किया है कि मैं समझ जाऊँ कि दिस इज़ नॉट गुड। मुझे लगेगा कि यही एक प्रोसेस है बड़े होने का। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई विल ट्राई टू इमिटेट देम, मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करूँगी। एंड इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि बच्चे भी गाली गलौज करने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड। दे लिटरली आई हैव सीन पीपल फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड लिटरली वो बच्चे दिन लिटरली दे अब्यूज, एंड दे अब्यूज वेरी बैडली। लाइक एक छोटे से बच्चे, एक स्टूडेंट, उसको मैं पढ़ाती थी, और मैं लिटरली ये बता रही हूँ अलग अलग स्टूडेंट्स के सिनेरियोज जो मेरे साथ हुआ है, और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ एज अ ट्यूटर कि मैंने क्या फेस किया है। लिटरली बात करते करते अब्यूज कर देना, एंड व्हेन बिकॉज आई वाज लिटिल स्ट्रिक्ट टू देम, तो जब मैं पूछती थी कि कहाँ से सीखा, ऐसे क्यों बोला तुमने, और क्यों ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं ये तो नॉर्मल, मतलब लिटरली एज अ चाइल्ड वो चीज़ वो लोग मेंशन करते थे कि नहीं ये तो नॉर्मल है, मम्मी ऐसा बोलती है, पापा ऐसे बोलते हैं। सो बहुत बुरा लगता था, और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कुछ हद तक, बट ट्यूटर्स की भी, टीचर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको दिख भी रहा है कि आपका जो स्टूडेंट है वो कुछ गलत बातें कर रहा है या फिर कुछ गलत चीज़ें शायद सीख रहा है, तो आप अपने टीचिंग के थ्रू भी, सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ इन चीज़ों के साथ भी आप भी उनको गाइड कर सकते हैं कि देखो ये चीज़ सही नहीं है या फिर ये चीज़ गलत है आपके लिए, और ये आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए या फिर ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट ये है, वो है सेल्फिशनेस। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बचपन से अकेले रहने की वजह से, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड होते हैं, कोई सिबलिंग नहीं होता है, प्लस फैमिली भी न्यूक्लियर होती है, जिसकी वजह से ना वो शेयरिंग नहीं सीख पाते हैं, या फिर यू नो उनका एक जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा सा क्रूअल टाइप का अप्रोच होता है सोसाइटी के लिए या फिर बच्चों के, दूसरे बच्चों के लिए। सो ऐसे बच्चों के साथ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक ट्यूटर हैं, देखिए पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है, बट अगर आप एक ट्यूटर भी है, क्योंकि एक ट्यूटर ही है जो पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा वक्त एक बच्चे के साथ बिताती है, क्योंकि जब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, जब आप एक बच्चे को सिखा रहे हैं, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी कही हुई बातों का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। भी उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर बिजी विद देयर लाइफ्स, और इतना नहीं पता चलता है। बट अगर आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके माइंड में ये जो जेलसी, सेल्फिशनेस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को हटाना उस एज से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट देयर माइंड इज क्लीन, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। उनको शेयरिंग सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे आर गोइंग टू द स्कूल, उनको बताइए कि देखो लंच इसके साथ बांट के खाना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, बहुत से ऐसे मेरे क्लास में कोई भी खाना शेयर नहीं करते थे, एक कोने में बैठ के खाते थे सो दैट उनसे कोई खाना नहीं ले, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो खुद दौड़ के आते थे अपना टिफ़िन देने के लिए। सो ये जो डिफरेंस है ना, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है एज अ पेरेंट भी सिखाना, और अगर आप एक ट्यूटर भी हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं, आप उसके थ्रू अगर आपको दिख रहा है कि उसकी बिहेवियर में थोड़ा सेल्फिशनेस है, आप उसका यूज़ किया हुआ पेंसिल आपने यूज़ कर लिया, तो वो दैट पर्सन इज़ गेटिंग अनॉयड, और छोटा बच्चा ही है भले ही, लेकिन थोड़ा सा चिढ़ गया कि मेरा क्यों यूज़ किया, तो आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं ये चीज़ कि देखो इस चीज़ को शेयर करना सीखो, सबके साथ बांटना सीखो। और मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि अगर आप शेयर कर रहे हैं, तो जितने लोग वहाँ मौजूद हैं सबके साथ शेयर करना आप उसे सिखाइए, या फिर आप किसी से भी शेयर मत कीजिए। ये मैं मानती हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर आप एक के साथ शेयर करेंगे दूसरे के साथ नहीं, तो उसको बुरा लग सकता है। तो अगर
एज अ चाइल्ड, अगर एक बच्चे को आप ये सिखा सके इन सिंपल वर्ड्स, ऑब्वियसली आप उसको इतना डीपली नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सके कि शेयर करना सीखो और इक्वली शेयर करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करना कभी कभी काफ़ी नहीं होता है, इक्वली शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर वहाँ पे 5 बच्चे तुम्हारे साथ खा रहे हैं तो पाँचों के साथ शेयर करो, और अगर तुम शेयर नहीं कर सकते हो, तब तुम अकेले खाओ, या फिर तुम शेयर मत करो, या फिर तुम कुछ और तरीके से यू नो एक सपोर्टिंग हैंड बनो, बट कोशिश करो कि तुम शेयर कर सको। सॉरी। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिटरली शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब खाना शेयर करने का एक साइड भी सामने वाले को दिखाते हैं, आप अपनी कोई चीज़ उसके साथ शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सारे बच्चों में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, जो हमारे टाइम पे होता था, जिसके वजह से बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के हम लोग लिटरली 2 से 10 हो गए थे। लाइक मैं कॉलोनी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। दो एक एक इंसान दूसरे से दोस्ती की बहुत ही कम उम्र में, फिर वहाँ से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 करके एक बहुत बड़ा कॉलोनी का फ्रेंड सर्कल था हम लोग का। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि हम लोग शेयरिंग में मानते थे, सिर्फ मेरा रहेगा ऐसा नहीं, कुछ खा रहे तो सबके साथ मिलके खा रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंटिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को वो शेयरिंग सिखाए, भले ही वो न्यूक्लियर फैमिली से हो या जॉइंट। लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ये मानना है, मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बच्चे रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। स्कूल में जो प्रेशर है पढ़ाई का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत इंफॉर्मेशन वो कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स नॉट लाइक इट्स अ बैड थिंग, अच्छी चीज़ है। बट इन सब के बीच जो एक चीज़ जो मिस हो जाती है ना, वो ये है कि उनका जो इनोसेंस है उसको वो जी नहीं पाते। Like literally they come back from school around 3 o'clock and then they go to sleep for 1 hour, और फिर उठ के they go for some activity, और फिर एक्टिविटी के बाद ट्यूशन। जैसे मैं पढ़ाती थी तो एक जो स्टूडेंट था लिटरली वो ऐसे पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते सो जाता था, एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि तुम बेटा तुम ठीक हो या व्हाटएवर, मैं बहुत थक जाता हूँ, ठीक है। फिर एक ट्यूशन के बाद फिर एक और करिकुलर एक्टिविटी। डोंट डू दिस। एज अ ट्यूटर भी आप ये चीज़ शेयर करें पेरेंट्स के साथ, अगर आपके पास वो ऑप्शन है बात करने की तो आप शेयर करें, क्योंकि मैंने किया था पर्सनली शेयर कि देखिए आपके बच्चे को रेस्ट की ज़रूरत है, गिव देम अ फ्री डे। ठीक है, मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, उनको भी एक वीक ऑफ या फिर एक डे ऑफ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड दिस। हफ्ते के 5 दिन कंटिन्यूसली ट्यूशन करवाना बच्चों से, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मुझे ये चीज़ आज भी समझ में नहीं आती है कि क्या प्रॉब्लम है अगर ऑल्टरनेटिवली बच्चा पढ़ेगा। अगर वो हफ्ते में 3 दिन भी पढ़ेगा और ध्यान से पढ़ेगा, उस पढ़ाई की वैल्यू कई ज़्यादा है अगर वो हफ्ते में 6 दिन पढ़ेगा और उसको सिर्फ 1 दिन रेस्ट मिले। सेम चीज़ है। एक बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, शिनचैन का एक एपिसोड था, मुझे नहीं पता कितने लोग ने देखा है या फिर देखते होंगे या फिर पता होगा। वहाँ पे एक बहुत फेमस कैरेक्टर था कज़ामा, और बहुत अच्छा लगता था वो कैरेक्टर, क्योंकि वो उसको ना वो हमेशा दिखाता था कि उसको सब कुछ आता है एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड एवरीथिंग। तो शिनचैन के साथ उसका एक एपिसोड था जिसमें दिखाया था कि वो ना अदला बदली कर लेता है, और वो गलती से वो शिनचैन कज़ामा के गलती से नहीं सॉरी, वो कज़ामा के घर चले आता है एक दिन के लिए, और कज़ामा शिनचैन के घर आ जाता है। तब जो है शिनचैन की बातों से कज़ामा की माँ को पता चलता है कि कज़ामा को ना वक्त नहीं मिलता अपने साथ। कज़ामा फील्स वेरी बिजी, और मतलब ही फील्स टायर्ड, क्योंकि वो दोस्तों के साथ आज जा ही नहीं पाता है, खेल ही नहीं पाता है। तो बाद में जब कज़ामा दौड़ के जब अपने घर आता है, क्योंकि उसको शिनचैन का घर बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वहाँ पे उससे कोई काम नहीं करवाता, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं देता, तो कहते हैं कि ये कितना फीका लाइफ है, और खुशी खुशी वो घर आके बोलता है मैं जा रहा हूँ इंग्लिश क्लास करने। तब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा छोड़ दो, आज खेलने चले जाओ।
वो एपिसोड मैं लिटरली बता रही हूँ, उस एपिसोड में एक्चुअली में बताया गया है, ये रियलिटी है। क्योंकि तो मैं भी ये बोलूँगी कि ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ने से भी आपका माइंड उतना ही ले पाएगा जितना आपकी माइंड की कैपेसिटी है। तो आप भले ही आप 15 घंटे पढ़वा दो अपने बच्चे को, तब भी उसका माइंड उतना ही कंज्यूम करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। सो क्या प्रॉब्लम है अगर वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पढ़ाई करे और बाकी के दिनों में वो खेल सके, या फिर उसको जो करना है वो कर सके। वो अगर उसको सोना है वो सोए, उसको ड्राइंग अगर करना है वो करेगा, उसे करिकुलर एक्टिविटी में जाना है तो जाए, वरना ना जाए। दोस्तों को घर पे बुलाए, खुद दोस्तों के घर चले जाए, वॉट एवर योर चाइल्ड फील्स लाइक। और एज अ ट्यूटर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ट्यूटर्स आई हैव सीन इट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ। मैं भी स्ट्रिक्ट थी, इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत लीनियंट थी, बट मैं बहुत पोलाइट रहती थी बच्चों के साथ। आई हैव नेवर बीन रूड टू देम। आई वाज स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टडीज, बट आई वॉज नेवर रूड टू दैम। कुछ होते हैं कि नहीं इस दिन भी पढ़ना है, उस दिन भी पढ़ना है, और अजीब अजीब चीज़ें हैं। सुबह मॉर्निंग क्लास, स्कूल जाने से पहले ट्यूशन। लाइक लिटरली आप सोचो एक बच्चे के ब्रेन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इस चीज़ से। सो मेरा ये सजेशन है कि अगर पेरेंट्स वो चीज़ अगर नहीं भी देख पा रहे हैं, एज अ ट्यूटर, अगर आप एक ट्यूटर है या फिर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती है, प्लीज सजेस्ट दीज थिंग्स टू देम कि उनको आप रेस्ट दीजिए 3 दिन हफ्ते में, ऑल्टरनेट डेज में उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, 3 दिन ही 4 दिन, बट बाकी के 3 दिन उनको फ्री रखिए। और वो 3 दिन एक साथ छुट्टी मिलने से नहीं होगा, ऑल्टरनेट डेज में दीजिए, ताकि एक दिन पढ़े, एक दिन थोड़ा रेस्ट मिले। इससे उनका माइंड शार्प होगा, ना कि डल, और उनको वो एनर्जी मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा कि वो अगले दिन फिर उठे और वो फिर वो ट्यूशन करे, स्कूल कर सके। और अगर आप उनको कंटिन्यूसली उस तरह करेंगे तो वो लोग सिर्फ मगअप करेंगे, वो लोग सीखेंगे कुछ भी नहीं, और ये उनके ब्रेन के लिए भी ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि फ्यूचर में जाके वो अग्रेसिव हो जाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये माइंड में बिल्डअप होती है जो आपको दिखती नहीं है। यू कांट सी दीज थिंग्स ग्रो विथ टाइम। बनते 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 ना, इट विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे दे विल बर्स्ट आउट। कुछ बच्चे बदतमीजी शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे अपने ही पेरेंट्स की हरकतों को कॉपी करके वही चीज़ें पेरेंट्स के साथ करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बहुत झूठ बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे ट्यूटर्स के साथ भी बदतमीजी करते हैं। उस बच्चे को 4 साल तक ऑलमोस्ट पढ़ाया है गेस, और उसके बाद मैंने उसको कुछ और देखा था पहले, और वो कुछ और बन चुका था, और लिटरली मैंने उस वजह से उसको छोड़ दिया था कि आई कांट टेक दिस एनी मोर। और ये क्यों? क्योंकि उसके वक्त से पहले उसको मोबाइल दे दिया गया, और मोबाइल में ही उसकी ज़िंदगी है। सुबह शाम दिन रात सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहा है, पेरेंट्स की चीज़ें देख के कॉपी कर रहा है। पेरेंट्स अगर इन केस अगर किसी के पेरेंट्स अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो देख के वो भी अब्यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि ये वीडियो मैक्सिमम ट्यूटर्स के पास और पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट आई होप मैं ग्रो कर सकूं इस चैनल के थ्रू। एंड टेक केयर।